ओम शांति। सुनते हैं 29 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे पुकारते हो ओ बाप दादा। बाबा भी कहते हैं ओ मेरे मीठे बच्चे। हाँ, दिन में 20 बार निकलना चाहिए, सैकड़ों बार बाबा ओ मेरा मीठा बाबा। और बाबा फिर कहे ओ मेरे मीठे बच्चे। इतना आपस में प्यार हो बाप और बच्चों का, ये दिन भर गीत सुनते रहो, मेरे मीठे बाबा, और बाबा की आवाज भी सुनो ओ मेरे मीठे बच्चे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, शरीर तो बच्चे विनाश हो जाना है, तुम बच्चों को तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। इस देह से अलग में चमकता हुआ तारा आत्मा, और आत्मिक नाते से भाई भाई। फिर तुम बच्चों को वापस जाना, कभी भी भूलना नहीं है कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये बात कभी भी भूलनी नहीं है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा रहना चाहिए। हम डायरेक्ट वर्शन सुनते हैं, डायरेक्ट वर्शन भी तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, रोज बातें करनी चाहिए अपने से। धन्य मेरे कान रोजाना भगवान के महावाक्य सुनते हैं। धन्य हो गया मेरा जीवन, रोजाना भगवान की पालना में पल रही हूँ। हाँ, धन्य हूँ मैं जो मेरे को इतनी ईश्वरीय प्राप्तियां हो रही हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बेहद के बाप को कभी भूलना नहीं। देखो बच्चे, बाप जो है उसका नाम है शिव, और वो है बेहद का बाप भगवान निराकार। तो बच्चे देखो, उसी को ही कल्याणकारी कहते हैं। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले ये स्कूल खुला था, अब फिर खुला है और फिर कलब कलब खुलता रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस जो भी तुम कुछ देखते हो, ये सब ड्रामा में नूंद है, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। सब कुछ ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा कितने प्यार से आके शिक्षा देते हैं। जो तुम बाबा से समझते हो तो तुम बच्चों को औरों को भी समझाना है। जो सुनो फिर सबको समझाओ। तो बाबा ने कहा ये देखो बच्चे, सत्य का संग है, एक ही है सत्य का संग, बाकी सब तो हैं झूठ के संग। हाँ, झूठ का संग है ना, देखो कहते नहीं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सत्य का संग बाबा ने कहा पूरे कल्प में एक ही इस वक्त संगम युग पर होता है, तो इस सत्संग का फायदा उठाना चाहिए ना। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा से तुम बच्चे कितना बड़ा वर्षा लेते हो, जरा पूछो किसी से, ये लक्ष्मी नारायण ने पद कैसे पाया। बाप ने संगम पर आके इनको इतना ऊंचा बनाया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इतना ऊंचा किसने बनाया। बाबा ने कहा सतयुग में तो 100% सुख शांति आनंद सब कुछ होता है। हाँ, तो अब फिर बाबा तुम बच्चों को वैसा ही बनाने के लिए आया है। बाकी थोड़ा समय, कहते हैं ना, बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। कहीं कहते विनाश तो होता नहीं, कहते थे विनाश होगा विनाश होगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी से भी थोड़ी। तो इसलिए अब ऐसा नहीं सोचना है विनाश नहीं होता, विनाश तो सदैव सिर पे खड़ा है। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ करके औरों को भी ऐसा योग्य बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे क्या बनते हो इस वक्त, तुम बच्चे कितने भाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कहां से कहां पुनः, तुम पारस बुद्धि थे, फिर अब तुम पारस बुद्धि बनने जा रहे, पत्थर बुद्धि बने फिर पारस बुद्धि बनने जा रहे हैं। ये माया तुमको गिराती है, फिर नीचे गिरा देती है, इसलिए देह अभिमान में ले आती है, और फिर तुम्हें रुलाती है, सारे विकार आ जाते हैं। देह अभिमान आया तो बीज आया, फिर सारे विकार आएंगे। बाबा ने कहा खबरदार,
ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। इसलिए बच्चे खबरदार रहो, माया से खबरदार रहो। कभी माया काम के रूप में पकड़ेगी, कभी क्रोध के रूप में पकड़ेगी, कभी लोभ के रूप में पकड़ेगी, कभी मोह के रूप में पकड़ेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा खबरदार रहो। इसलिए बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, इतना ऊंचा पुरुषार्थ जो करके तुम औरों को भी ये पुरुषार्थ श्रेष्ठ कराना का संकल्प करो। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा तुम बच्चों को वापस शांति धाम ले जाने के लिए आया। ऐसा ऊंचा बाबा जो तुम्हें इतना ऊंचा बनाते हैं, ऐसे बाप को बच्चे कभी भूलना नहीं चाहिए, जो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बाप समान मीठे बनते जाएंगे और तुम्हें फिर स्वर्ग भविष्य के 21 जन्मों की बादशाही को प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बाबा को कभी भूलना नहीं, तुम बच्चों को पल पल बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर विशेष जो एक गायन है ना, राम गयो रावण गयो जाके सब परिवार, बच्चे सभी को वापस जाना है। कोई सोचे मेरा पक्का स्टाम्प भगवान ने लिख रखा है यहाँ रहने का, नहीं, अब सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें तैयारी करनी है। फिर तुम अब ईश्वरीय परिवार के बनते हो और तुम्हें बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने। तुम्हें कितना ना इसका नशा होना चाहिए कि हम अभी विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन होते हैं? वो हैं सूर्यवंशी, वो सबसे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ कोई हो ना सके। बाबा ने कहा बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को ही याद करना है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को विशेष क्या करना है, यह सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि हमें इस पढ़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना। कितना ऊंचा बाप पढ़ाता है, तो इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना और पवित्र बनना है कमल फूल समान, तभी ऊंचा पद प्राप्त कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप की याद तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे। इसी को कहते हैं योग बल, और योग बल अगर आ गया फिर विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। फिर विश्व परिवर्तन में कोई देरी नहीं। इसलिए परिवर्तन की वेला चल रही है, नई दुनिया आने के लिए परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते बच्चे बस सदा खुशी में रहकर अपने अंदर पुरुषार्थ श्रेष्ठ करते चलो और दूसरों को भी कराते चलो। फिर साथ साथ बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा सर्व प्राप्तियों का, खास बाबा ने वरदान में सर्व संबंधों की, आजकल बाबा बार बार तिथियों में मुरली में कहते हैं, आज फिर बाबा ने कहा सर्व संबंधों की क्या, सर्व संबंधों की अनुभूति कर प्राप्तियों का खुशी का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। कईयों का पेट भरा ही नहीं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, पैसे और इकट्ठे करते। हाँ, तृप्त आत्मा तो ना बने ना। हाँ, ये हो जाए वो हो जाए, तृप्त आत्मा के लक्षण होने चाहिए, तृप्त आत्मा भव। तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां करो, तृप्त आत्मा बनो। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे स्लोगन क्या था, निमित्त अपने को समझो, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का क्या मिल जाएगा, सेवा की सफलता का तुम्हें शेयर मिल जाएगा। बाबा ने कहा सेवा की सफलता तुम्हें प्राप्त होगी कब, जब निमित्त, मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है। कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। किसने किया, बाबा ने। मुझे चांस मिल, अरे भाई तो भी मैंने थोड़ी करना था, वो तो बाबा ने करना था, बाबा ने कराना है। जिस भी बच्चे को कराना है, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, अरे तूने थोड़ी की, वो तो बाबा ने की। तूने क्या किया? हाँ, अगर तूने योग लगाया वो बाबा नहीं कहेगा वो मैंने किया। बाबा क्यों योग लगाएगा, पाप थोड़ी काटने हैं। योग तो हम बच्चों को लगाना है।
परंतु बाबा के पास दरबार में उसके जाके अगर आप कहेंगे ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा, बाबा कहेगा वो तो मैंने की, तूने क्या किया? हमारा अकाउंट है जो जमा का खाता योग का। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।